पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। इससे पहले क्या वजह है? ऐसा नहीं है कि उन्होंने लैंग्वेज जो यूज किया खुली धमकियां देते या चेतावनी देते या हकीकत बताते हुए ऐसे नहीं देखा था। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान के जो यूथ है उसको एड्रेस किया है। कैन यू इमेजिन कि एक दुश्मन कंट्री का जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर है वो अपने दुश्मन कंट्री के यूथ को एड्रेस कर रहा हो, उसको मुखातिब करके कह रहा हो कि तुम अपनी हुक्मरानों को और अपने अथॉरिटीज़ को, अपने करता धरता लोगों को ये बताओ कि पाकिस्तान से आतंकवाद ख़त्म करें, दहशतगर्दी ख़त्म करें और पाकिस्तान को तरक्की दें। साथ में उन्होंने एक मैसेज ये दिया कि जी बुलेट और ब्रेड, उसमें उन्होंने कहा कि रोटी खाओ और वरना गोली तो है ही। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जियो और जीने दो। उनका ये मतलब था ना कि हाँ, अब अगर आप ये कहें कि नहीं मोदी जो है उसने बड़ी एग्रेसिव स्पीच की, वो तो उसने जो है ये कह दिया, उसने तो जो है इतनी गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, इसका मतलब यही है जियो और जीने दो। वो किस लिए? क्योंकि इंडिया कितनी बार चलकर पाकिस्तान गया है। नरेंद्र मोदी खुद जब पाकिस्तान गए, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ, उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी में, तो वो किस लिए? वो पीस कायम करना चाहते थे, उन्होंने सुलह का हाथ बढ़ाया, इसीलिए तो गए। अच्छा, उससे पहले वाजपेयी साहब जो गए, वो किस लिए गए? तो भारत की तरफ से तो अमन कायम करने की और हाथ मिलाने की बातें होती रहीं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं दिया गया, और जो जवाब दिया गया वो बहुत ही बुरा था, तारीखी। ये देखिए, मैं एक बात बताऊं, जैसे बोला ना रोटी खाओ, मुझे क्लिक करा क्योंकि मैंने मोदी जी की स्पीच सुनी, गुजरात में थे वो। हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब, पाकिस्तान में आग लग गई इससे, और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इतना खुल के कौन बोलता है। अब उनको लग रहा है कि खुल के बोलने से क्या तकलीफ होती है। नाउ दे आर रियलाइजिंग इट। बहुत बढ़िया बोला मोदी जी ने। भाई साहब, आई एम वेरी हैप्पी, दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली, और मोदी जी वेल डन। फ्रंट फुट पे स्टेप आउट करके बैटिंग हो रही है। नहीं, इनको देखो, जिसको जो भाषा समझ में आती है आप वही भाषा में समझाएंगे। डिसेंसी, मोरालिटी, है ना, ये सब भाषा पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। उनको चाहिए भैया 9 नंबर का कोल्हापुरी चप्पल, उनको वही समझ में आता है। और उनको नहीं समझ में आता बहुत डिसेंसी। आज की तारीख में जो मोदी है, जो कह रहा है कि वरना मेरी गोली तो है, इसी मोदी ने बोला था कि आओ दोनों मिलकर लड़ें आतंकवाद के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। ठीक है, मैं हर एक पाकिस्तानी के हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। ये वही मोदी है जिसने पूरी जान लगा दी थी कि रिश्ते ठीक हो जाएं। इन्होंने मोदी की पीठ पे भी छुरा मारा, एंड देन और तो कुछ नहीं कहा। इंडिया के अंदर लोग बड़े खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी ओवर दिस। पाकिस्तान कहता है ये रेकलेस प्रोवोकेशन है। पाकिस्तान कॉल्स दिस एज ए रेकलेस प्रोवोकेशन। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि मोदी साहब ने अपने होम टाउन, होम स्टेट गुजरात में ये स्टेटमेंट दे के बेसिकली अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को एक पैगाम दिया है। अपने होम ग्राउंड, ये उनका होम, जिसे वो कहते हैं ना, ग्राउंड है आपकी। ये किसी भी पॉलिटिशियन की, जैसे पीएमएलएन की जो होम ग्राउंड है वो लाहौर है, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की सिंध है, लाड़काना है, या वो उनका होम ग्राउंड है। सवाल ये पैदा होता है, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि अब वो कह रहे हैं, ये जो भूज गुजरात के अंदर उन्होंने कहा कि सुख चैन की जिंदगी खाओ, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अगर आप देखें मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, अब मैं देख रहा था मेजर साहब, मेजर गौरव आर्या और बहुत सारे इंडिया के लोग इसको बहुत ज़्यादा खुश हैं, इस चीज़ बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि मोदी साहब ने पाकिस्तान को डराया है, पाकिस्तान को धमकाया है, पाकिस्तान को गिराने की बात कर रहे हैं। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं, तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर, अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो
पतली गली से निकल 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 निकल। एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान से कहा, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की आवाम और यंग लोगों से कहा कि टेररिज्म अपना मुकद्दर ना बनाएं, टेररिज्म से जान छुड़ाएं। ये जो आपकी फ़ौज ने टेररिज्म को एक धंधा बनाया हुआ है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम को कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने जो टेररिज्म को धंधा बनाया हुआ है उस धंधे से निकले और उस रीजन में अपनी ज़िंदगियों को संवारे, ना कि भारत की गोलियों का निशाना बने। बहुत ही क्रिस्प, खरा, रियलिटी पे बेस मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की आवाम को। नमस्कार दोस्तों, जैसा ही पीएम मोदी का ये रोटी खाओ नहीं तो गोली वाला भाषण वायरल हो रहा है, तब से पोरकी पूरा बौखला गए हैं। ये कांवर चीमा का तो हालत ही पतला हो गया है। मोदी जी का बयान सुन के तो हाफिज सईद भी अंडरग्राउंड हो जाएगा। मोदी जी का बयान बहुत ज़रूरी था। ये लातों के भूत ये बातों से मानने वाले नहीं हैं। बहुत प्रयास कर लिया हमने शांति वार्ता करने का, लेकिन इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। पुलवामा अटैक कर दिया, पहलगाम अटैक कर दिया, उरी अटैक कर दिया। कितना बर्दाश्त करेंगे मोदी जी? अब इनको तो अब उन्हीं की भाषा में सिखाना पड़ेगा। अब भारत का सिर्फ एक ही स्टैंड है, हाफिज सईद वापस करो, मसूद अजहर वापस करो। अब इनका जो भी करेगा वो भारत करेगा, तभी अब कुछ बात हो सकता है। कश्मीर वापस करो जल्द से जल्द, नहीं तो अब सिर्फ वही गोली खाने को मिलेगा। रोटी तो वैसे भी मिलने वाला नहीं है, और तुम्हारा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भिखारी बना के ही छोड़ेगा पाकिस्तान को।